मनुष्य के भीतर जब आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तब सबसे पहले यह भ्रम टूटता है कि मैं यह शरीर हूं। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य हो। जब यह अनुभव हो जाता है, तब प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञानी व्यक्ति शरीर को अपना नहीं मानता, तो फिर वह वस्त्र क्यों पहनता है? अष्टावक्र गीता का उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति वस्त्र इसलिए नहीं पहनता कि उसे शरीर से मोह है। वह वस्त्र इसलिए पहनता है क्योंकि संसार के साथ व्यवहार करना भी जीवन का एक भाग है। ज्ञान व्यवहार का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे सहज बना देता है। ज्ञानी जानता है कि वस्त्र केवल शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। जैसे कोई व्यक्ति वर्षा से बचने के लिए छाता लेता है, वैसे ही शरीर की रक्षा, ऋतु, मर्यादा और सामाजिक व्यवस्था के लिए वस्त्र धारण करता है। भीतर से वह उनसे बंधा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान मिलते ही मनुष्य समाज के सभी नियम छोड़ देगा। अष्टावक्र गीता ऐसा नहीं कहती। यदि किसी ने वास्तव में आत्मा को जान लिया है, तो उसके भीतर मैं और मेरा का अहंकार समाप्त हो जाता है। परंतु शरीर तब भी प्रकृति के नियमों के अधीन रहता है। उसे धूप, सर्दी, वर्षा और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शरीर की देखभाल करना अज्ञान नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति शरीर को साधन समझता है, साध्य नहीं। इसलिए वह उसकी आवश्यक देखभाल करता है, पर उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा न कभी नग्न होती है, न वस्त्रधारी। आत्मा तो सदा शुद्ध, मुक्त और निराकार है। वस्त्र केवल शरीर को ढकते हैं। यदि कोई यह सोचता है कि वस्त्र उतार देने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वह भ्रम में है। इसी प्रकार यदि कोई यह मानता है कि सुंदर वस्त्र पहन लेने से आध्यात्मिकता कम हो जाएगी, तो यह भी भ्रम है। ज्ञान वस्त्रों से नहीं, दृष्टि से मापा जाता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार सच्चा ज्ञानी समाज से लड़ता नहीं और न ही दिखावा करता है। वह जानता है कि संसार एक लीला है। इस लीला में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका है। इसलिए वह समाज की मर्यादा का सम्मान करता है। यदि वस्त्र पहनने से किसी के मन में शांति रहती है और समाज में संतुलन बना रहता है, तो ज्ञानी उसे सहज रूप से स्वीकार करता है। वह विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है कि त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति छोड़ना है। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है लेकिन उनमें अहंकार नहीं है, तो वह मुक्त है। और यदि कोई व्यक्ति वस्त्र त्याग देता है पर भीतर अहंकार बना रहता है कि मैं बड़ा त्यागी हूं, तो वह अभी भी बंधन में है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन वस्त्र नहीं, मन है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपनी सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को नकार दे। भोजन करना, पानी पीना, सोना, चलना, बोलना और वस्त्र पहनना, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। ज्ञानी इन सब को करता है, पर भीतर से साक्षी बना रहता है। वह जानता है कि यह सब शरीर कर रहा है। मैं शुद्ध चेतना हूं। अष्टावक्र गीता आत्मा के स्तर पर स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं मानती। भेद केवल शरीर का है। इसीलिए वस्त्रों का चुनाव भी शरीर, संस्कृति और परिस्थिति के अनुसार होता है, आत्मा के अनुसार नहीं। ज्ञानी स्त्री हो या पुरुष, दोनों जानते हैं कि उनकी वास्तविक पहचान शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। कई लोग बाहरी रूप से साधु जैसा वेश धारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग वस्त्र त्याग कर स्वयं को ज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं। अष्टावक्र गीता स्पष्ट संकेत देती है कि ज्ञान का प्रमाण वेशभूषा नहीं, बल्कि मन की शांति, अहंकार का अभाव और आत्मस्थिति है। यदि भीतर वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार हैं, तो केवल बाहरी रूप बदलने से कुछ नहीं बदलता। अष्टावक्र गीता का ज्ञानी किसी नियम का गुलाम नहीं होता, लेकिन वह अनावश्यक विद्रोही भी नहीं होता। वह सहज जीवन जीता है। यदि वस्त्र पहनना उचित है, तो पहनता है। यदि साधारण जीवन जीना उचित है, तो वैसा जीता है। उसके निर्णय अहंकार से नहीं, सहज बुद्धि से आते हैं। मानव समाज में वस्त्र केवल शरीर ढकने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक मर्यादा, सम्मान और पारस्परिक सहजता बनाए रखने के लिए भी पहने जाते हैं। अष्टावक्र गीता का ज्ञानी इन मर्यादाओं का सम्मान करता है, क्योंकि वह किसी के मन में अशांति उत्पन्न नहीं करना चाहता। उसकी करुणा उसे संतुलित व्यवहार सिखाती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार सच्ची नग्नता शरीर की नहीं, मन की है।
जब मन इच्छाओं, भय, अहंकार और वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब मनुष्य वास्तव में निर्वस्त्र हो जाता है, अर्थात सभी मानसिक आवरणों से मुक्त। यही वास्तविक मुक्ति है। आत्मज्ञानी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि इन गुणों से होती है। वह शांत रहता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह सम्मान और अपमान में समान रहता है, वह सुख दुख में संभाव रखता है, वह अहंकार से मुक्त होता है, वह अपने भीतर स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे साधारण कपड़े पहने या राजसी वस्त्र, उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। अष्टावक्र गीता का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। आत्मज्ञान का वस्त्रों से कोई सीधा संबंध नहीं है। वस्त्र पहनना या न पहनना आध्यात्मिकता का प्रमाण नहीं है। सच्चा ज्ञानी शरीर की आवश्यकताओं का सम्मान करता है, समाज की मर्यादा का पालन करता है और भीतर से पूर्णतः आसक्ति रहित रहता है। वस्त्र शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए ज्ञान का अर्थ बाहरी रूप बदलना नहीं, बल्कि भीतर की पहचान बदलना है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य हूं, तब वस्त्र केवल उपयोग की वस्तु रह जाते हैं, न गर्व का कारण, न बंधन का। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति कपड़ों का त्याग करने में नहीं, बल्कि अहंकार, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग करने में है। अष्टावक्र गीता बार बार इस सत्य की ओर संकेत करती है कि बंधन वस्तुओं में नहीं, उनसे जुड़ी आसक्ति में है। इसलिए कोई व्यक्ति राजमहल में रहकर भी मुक्त हो सकता है और कोई जंगल में रहकर भी बंधा रह सकता है। यही बात वस्त्रों पर भी लागू होती है। जब आत्मज्ञान होता है, तब मनुष्य समझ जाता है कि यह शरीर प्रकृति का है। उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी गर्मी का अनुभव होगा और उसे सुरक्षा की आवश्यकता भी होगी। इसलिए ज्ञानी शरीर की उपेक्षा नहीं करता। वह उसे ईश्वर या प्रकृति द्वारा दिया गया एक साधन मानकर उसकी उचित देखभाल करता है। वस्त्र पहनना उसी देखभाल का एक भाग है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्मा को जान लिया, उसके भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं ज्ञानी हूं। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सिद्ध करने के लिए वस्त्र त्याग दे कि वह संसार से ऊपर उठ चुका है, तो यह भी एक सूक्ष्म अहंकार हो सकता है। ज्ञान प्रदर्शन नहीं चाहता, वह मौन और स्वाभाविक होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान वाद्य यंत्र को धूल, वर्षा या टूट फूट से बचाता है, वैसे ही ज्ञानी शरीर की रक्षा करता है। वह शरीर से प्रेम नहीं करता, बल्कि उसका उचित उपयोग करता है। वस्त्र इस उपयोग का एक साधन है। वह जानता है कि शरीर नश्वर है, पर जब तक यह है, तब तक इसी के माध्यम से सेवा, करुणा, ध्यान और ज्ञान का प्रकाश फैल सकता है। इसलिए शरीर की आवश्यकताओं की अनदेखी करना आध्यात्मिकता नहीं है। अष्टावक्र गीता के अनुसार त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ देना नहीं, बल्कि मेरा भाव छोड़ देना है। यदि कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है और मन में सोचता है मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, तो उसका त्याग भी बंधन बन गया। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनता है लेकिन मन में न अहंकार है न आसक्ति, तो वह भीतर से मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र का संदेश यही है कि बंधन बाहर नहीं, भीतर है। आत्मज्ञानी न तो अपने वस्त्रों पर गर्व करता है और न ही उन्हें लेकर हीनता अनुभव करता है। यदि परिस्थितियां बदल जाएं और उसे साधारण वस्त्र पहनने पड़ें, तो भी वह शांत रहता है। यदि उसे सम्मानजनक अवसर पर उत्तम वस्त्र पहनने हों, तब भी उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उसकी पहचान वस्त्रों से नहीं, आत्मा से होती है। अष्टावक्र गीता का ज्ञानी दूसरों की मानसिक शांति का भी सम्मान करता है। वह ऐसा कोई आचरण नहीं करता जिससे समाज में अनावश्यक अशांति या भ्रम उत्पन्न हो। वस्त्र पहनना अनेक संस्कृतियों में मर्यादा, सुरक्षा और पारस्परिक सम्मान का प्रतीक है। इसलिए ज्ञानी इन मर्यादाओं का पालन कर सकता है, बिना उनसे बंधे हुए। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वस्त्र धारण करती है और न उन्हें त्यागती है। वस्त्र केवल शरीर से संबंधित हैं। इसलिए जो आत्मा को जान चुका है, वह जानता है कि इन बाहरी बातों से उसकी वास्तविक सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी कारण ज्ञानी का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि उसने क्या पहना है, बल्कि इस पर होता है कि उसका मन शांत, निर्मल और आसक्ति रहित है या नहीं। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता का मूल्यांकन
कभी भी वेशभूषा से नहीं करना चाहिए। न साधारण वस्त्र किसी को ज्ञानी बना देते हैं और न भव्य वस्त्र किसी के आत्मज्ञान को नष्ट कर देते हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो वस्त्र पहनकर भी देहाभिमान से मुक्त हो, संसार में रहकर भी संसार से बंधा न हो और सभी कर्म करते हुए भी भीतर सदा साक्षी भाव में स्थित रहे। यही अष्टावक्र गीता का गहन संदेश है, त्याग शरीर का। अष्टावक्र गीता की दृष्टि से आत्मज्ञानी व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि शरीर प्रकृति का है और प्रकृति के अपने नियम हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह यह नहीं सोचता कि अब उसे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रही। वह जानता है कि जब तक शरीर है तब तक उसकी देखभाल भी आवश्यक है। वस्त्र उसी देखभाल का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। वस्त्र शरीर को धूप, सर्दी, वर्षा और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से बचाते हैं। इसलिए ज्ञानी उन्हें केवल उपयोग की वस्तु मानता है, अपनी पहचान नहीं। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं है कि मनुष्य बाहरी नियमों का दिखावटी विरोध करे, बल्कि उनका संदेश यह है कि भीतर की अज्ञानता समाप्त होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र छोड़कर यह सिद्ध करना चाहता है कि वह ज्ञानी है, तो संभव है कि उसके भीतर अभी भी मैं विशेष हूं का अहंकार बचा हो। सच्चे ज्ञान में स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि उसे किसी से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। आत्मज्ञानी के लिए वस्त्र न तो सम्मान का कारण है और न अपमान का। यदि परिस्थितियां साधारण वस्त्र पहनने की हों तो वह सहजता से उन्हें स्वीकार करता है। यदि किसी सामाजिक अवसर पर उचित वस्त्र पहनना आवश्यक हो तो वह भी उतनी ही सहजता से पहन लेता है। उसके भीतर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि वस्त्र केवल बाहरी आवरण है। उसकी वास्तविक सत्ता आत्मा है जो कभी बदलती नहीं। अष्टावक्र गीता यह भी सिखाती है कि संसार में रहते हुए दूसरों की सहजता और मर्यादा का सम्मान करना भी ज्ञान का एक रूप है। ज्ञानी ऐसा कोई आचरण नहीं करता जिससे लोगों के मन में अनावश्यक अशांति या भ्रम उत्पन्न हो। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों को असहज करने के लिए नहीं करता, इसलिए वह समाज की मर्यादाओं का पालन करता है पर भीतर से उनसे बंधा नहीं रहता। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से लिप्त नहीं होता। वह वस्त्र पहनता है, परिवार में रहता है, समाज में कार्य करता है, लेकिन उसके भीतर निरंतर यह जागरूकता बनी रहती है कि मैं यह शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। यही अष्टावक्र गीता का गूढ़ संदेश है कि मुक्ति का संबंध बाहरी रूप, वेशभूषा या जीवन शैली से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से है। वस्त्र पहनना या न पहनना मनुष्य को ज्ञानी या अज्ञानी नहीं बनाता। ज्ञान इस बात में है कि मनुष्य वस्त्रों, शरीर और संसार के बीच रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को कभी न भूले। जब यह स्मृति स्थिर हो जाती है, तब हर कर्म सहज हो जाता है और जीवन स्वयं ध्यान का रूप ले लेता है। यही आत्मज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जिसका वर्णन अष्टावक्र गीता अत्यंत गहन और सरल शब्दों में करती है।